क्वेश्चन नंबर 15 तक लग चुका था। 15 से हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में किस तरह दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें एक त्रिभुज ये बनाया है, ये एक त्रिभुज है, ठीक ना। इस त्रिभुज में यह नामकरण कर दे रहा हूँ, ए है, बी है, सी है। यहाँ से एक और भुजा गई है, यह क्या है, डी है, यह ई है। कहा है कि यह 4 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है, यह 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो इसमें पूछा क्या गया है, डी ई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यह वैल्यू पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। सुनिए, इस टाइप का कई सवाल हम लोग लगा चुके हैं, यह भी देखें। तो सबसे पहले यह साइड लेंगे, फिर यह साइड लेंगे, ठीक ना। तो इसके हिसाब से यहाँ से यह 4 है, फिर इसकी वैल्यू को मैं यक्स मान ले रहा हूँ, तो यह यक्स है बराबर। अब यह पूरी वैल्यू लेंगे तो यह 4 भी है और यह 3 भी है। यह क्या है, यह देखिए 4 और 3 दोनों लेना है। 4 3 क्या होगा, 7 होगा, तो 7 होगा बटे अब यह पूरी वैल्यू कितना है, 10.5 है। फिर यह गुणा कर दीजिए, तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। जब इसका गुणा इसमें करेंगे 5 चौक इस तरह से 4 5 20 को 0 2 बचेगा, तो 4 का गुणा 0 में 0 हुआ, 2 जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 का नाम 4 होगा, एक अंक पर दशमलव हो जाएगा बराबर। यक्स का गुणा 10 में और 7 में, गलती हो गई, 7 यक्स होगा। अब ये 7 से काट देंगे, 7 6 42, तो यक्स की वैल्यू क्या आ गई, यक्स बराबर 6। अब जिस ऑप्शन में यह रहेगा वही सही रहेगा, इसे नोट करिए, ठीक ना। ऊपर से क्वेश्चन नंबर 15 लग चुका है, 16 भी लग चुका है। 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, यहाँ फिगर दिया है, इस तरह से फिगर है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, यह एक वैल्यू इस तरह से है, यह फिगर में है। इसका थोड़ा नाम लिख दे रहा हूं। चित्र में बिंदु बी पर स्थित लैंप से, यह बी है, पढ़ नहीं रहा हूं, बस फिगर को देखकर लगा दे रहा हूं। यह पी है, यह ए है, यह सी है। यह दूरी 40 सेंटीमीटर है और यह दूरी 80 सेंटीमीटर है, ठीक। कहा है क्यू सी की वैल्यू क्या है, क्यू सी, यह वैल्यू बताना है, यह वैल्यू क्या होगी, क्यू सी की वैल्यू क्या होगी। सुनिएगा, इधर देखिए, यह वैल्यू अगर हम यक्स मान लें, यह वैल्यू क्या मान लें, यक्स, और यह वैल्यू वाई मान लें, तो हमें यक्स की वैल्यू नहीं बताना है, हमें किसकी वैल्यू बताना है, वाई की वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखिए, यह छोटी वैल्यू फिर यह वाली छोटी वैल्यू, तो 40 बटे क्या होगा, यक्स होगा बराबर क्या होगा, यह बड़ी वैल्यू लेंगे तो फिर यह बड़ी, तो पहले इसमें बड़ी लिए, तो उसी तरह पहले इसमें बड़ी लेना है, उल्टा मत करिएगा। तो पहले इसमें बड़ी 40 लिए, फिर इसका लिए बेस वाला यक्स, उसी तरह यह लेंगे 80, फिर यह बेस वाला टोटल, तो यक्स प्लस वाई होगा। तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें तिर्यक गुणा होगा। अच्छा, ये काट दीजिए पहले, 40 दूना 80, 40 एकनम 40, 40 एकनम 40, 40 दूना 80। अब यक्स प्लस वाई का गुणा 1 में होगा, तो यक्स प्लस वाई होगा, और 2 का गुणा यक्स में, तो 2 यक्स होगा, क्या होगा, 2 यक्स होगा। और जब 2 यक्स है तो यक्स उस साइड लेकर जाइए, तो y बराबर 2 यक्स माइनस यक्स होगा, तो y बराबर क्या होगा, 2 यक्स में से यक्स जाएगा 1 यक्स, तो केवल यक्स आएगा। तो यहाँ यह और यह दूरी क्या है, बराबर है। तो आंसर में क्यू यक्स का मान यक्स
ए वाला ऑप्शन सही है। यह दूरी और यह दूरी बराबर दिया है, उसको यक्स जो कह रहे हैं हम लोग, तो y का मान क्या आ जाएगा, यक्स। तो बस यह दूरी और यह दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो यही दिया है आंसर में, ठीक ना, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग देखेंगे, 17 लग चुका है, 18 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी तथा डी ई एफ, ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, एक ए बी सी है, एक डी ई एफ है, मतलब हट कर होगा डी ई एफ, ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक। कोण ए बराबर 57 अंश, कोण ए की वैल्यू क्या है, 57 अंश डिग्री। और क्या कहा है, कोण ई 75 अंश, नहीं यह भी कितना है, 75 अंश है। कोण सी है, कोण सी की वैल्यू बताना है, कोण सी इसकी वैल्यू बताना है। तो ध्यान से सुनिएगा, यह दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज कहलाते हैं जिनकी संगत कोण आपस में बराबर होती है। तो जो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो समरूप त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ बोला है कि समरूप त्रिभुज है, जब समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इस कोण से यह जो कोण है और इस कोण से यह बराबर होगा, यह इस कोण से बराबर होगा, यह जो कोण है इस कोण से बराबर होगा, इसको डबल बार ही कह रहा हूं, इस वाले कोण से बराबर होगा। तो यह क्या है, 75 अंश है ना, तो यह भी क्या होगा, 75 अंश होगा। तो यह भी क्या हो गया, 75 अंश हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यह कोण यह 57 अंश प्लस यह 75 अंश प्लस यह सी पूछा है बराबर 180 अंश, 7 5 12 और यह भी 7 5 12 1 13, 132 अंश प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, यह 132 उधर जाएगा, कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 132 अंश, 57 या 75 है। तो यहाँ से यह 180 में 132 घटाएंगे, तो घटाने के बाद कितना होगा, 10 में से 2 गया 8 होगा, यहाँ 7 में से यह 3 जाएगा तो 4 होगा। तो कोण सी की वैल्यू 48 अंश। तो किस ऑप्शन में यह है, कोण सी की वैल्यू 48 अंश। तो ऑप्शन ए में जो दिया है 50 अंश है, बी में 47 अंश है, सी में 48 अंश है और डी में जो है 55 अंश है। तो इसके अनुसार यह जो है सी की वैल्यू पूछा है, सी 48 है, तो इस ऑप्शन को हम लोग वो अब की बार OMR से होगा ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 में देखेंगे सी वाला बबलिंग कर देंगे, ठीक ना। तो नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 19 में है, 19 में कुछ कहा है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यह महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। तो सुनिएगा, दो त्रिभुज हैं, चाहे छोटे बड़े हों किंतु समरूप हैं। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। सुनिएगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, इनका परिमाप दे दिया, परिमाप मतलब पेरीमीटर, P1 इसका कह रहा हूं, पेरीमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर है और इसका पेरीमीटर जो है 60 सेंटीमीटर है, ये दे दिया गया। सुनिए, इधर दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं,
जब दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो वह संगत भुजा, कोई भी भुजा ले लें, बस संगत भुजा होनी चाहिए। तो मैं बताया था कि संगत भुजा का अनुपात का वर्ग भी वही होगा, माध्यिका का अनुपात का भी वर्ग वही होगा, और शीर्ष लंब कह लें तो शीर्ष लंबों का अनुपात का वर्ग वही होगा। उसी तरह इनके परिमापों का अनुपात का वर्ग भी उसी तरह से होगा। तो कुछ भी ले लेंगे तो वही सेम आएंगे। तो इस तरह से कहना चाह रहा हूं, A1 बटे A2 पूछा है तो यहाँ P1 बटे P2 का होल स्क्वायर आएगा। चाहे ये P1 बटे P2 हो, मतलब परिमाप दिया हो, चाहे कोई एक संगत भुजा दिया हो, चाहे इसकी कोई जो इसकी ऊंचाई हो, चाहे इसकी ऊंचाई दिया हो, चाहे ये माध्यिका दिया हो, चाहे ये शीर्ष लंब दिया हो, सबके लिए एक ही फार्मूला है, ठीक ना। A1 बटे A2, बस यहाँ पेरीमीटर की जगह P1 बटे P2 है। भुजा अगर है तो इसका x1 इसका x2 है, तो x1 बटे x2, बस संगत भुजा होनी चाहिए। तो माध्यिका भी उसी तरह ले लेंगे, ऊंचाई भी उसी तरह ले लेंगे, शीर्ष लंब भी ले लेंगे, तो परिमाप भी उसी तरह ले लिया, पेरीमीटर जिसको कहते हैं। तो P1 बटे P2 का होल स्क्वायर है, सब पर यही लगेगा फार्मूला। तो यह P1 बटे P2 की वैल्यू क्या है, 40 बटे 60 है, 0 0 से कटेगा, ये स्क्वायर तो लगेगा। अच्छा और कट रहा है, 2 दूना 4, 2 3 6, तो 2 बटे 3 का होल स्क्वायर है, तो यह A1 बटे A2 है। तो A1 बटे A2 बराबर, यह 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 4 बटे 9 होगा। तो A1 बटे A2 का जो अनुपात आएगा वह 4 संबंधित 9 आएगा, यही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए। जो यह क्वेश्चन नंबर 20 है, एकदम सेम टू सेम 19 के जैसे है। उसमें परिमाप दिया था और इसमें भुजा दे दिया है। तो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज है, एक यह है एक यह है, ये दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, ये 20 वाला है, ठीक। और कह रहा है कि इनके त्रिभुजों की भुजाएं हैं, यह अगर x1 कहूँ और यह x2 कहूँ तो x1 बटे x2 का मान दे दिया है, 4 बटे 9 दे दिया है। कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, बस जहाँ P1 बटे P2 था वही x1 बटे x2 है। तो सिंपल फार्मूला है A1 बटे A2 बराबर x1 बटे x2 का होल स्क्वायर होगा, और x1 बटे x2 का मान क्या है, 4 बटे 9 का होल स्क्वायर, 4 का 16 होगा और 9 का 81 हो जाएगा। तो यह A1 संबंधित A2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 संबंधित 81 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक ना। ऐसे एक सवाल आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इस 21 में कह रहा है कि 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। सुनिए, यह एक भवन है, भवन का यह खिड़की है और सीढ़ी यहाँ तक जाती है, यह एक सीढ़ी है, यह क्या है, सीढ़ी है। सुनिए, यह सीढ़ी है, यह क्या है, सीढ़ी है। कह रहा सीढ़ी 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, यह 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक ना। और इसी में कह रहा है कि भवन की जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है, तो 20 मीटर यह ऊंची खिड़की तक जाती है, तो यह दूरी बताना है भवन से, और खिड़की का निचला सिरा बताना है, यह अक्ष है। तो देखिए यह 90 अंश का कोण बनेगा, और पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे और कुछ नहीं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, कर्ण अब इसमें देखेंगे
तो यह 25 है। कर्ण की वैल्यू क्या है? 25 है। 25 का वर्ग, लंब क्या है? लंब यह 20 है। लंब 20 है तो 20 का वर्ग होगा प्लस आधार, आधार क्या है? यक्स है तो यक्स का वर्ग होगा, ठीक ना, यही ना। तो 25 का वर्ग 625 होता है। 25 का वर्ग क्या होगा? 625। 20 का वर्ग क्या होगा? 400। 20 का वर्ग 400 प्लस यक्स का स्क्वायर। तो आप देखिए यह 400 इधर आएगा तो यह प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 625 माइनस 400, अब बराबर उधर क्या बचा है? यक्स स्क्वायर है तो यह यक्स स्क्वायर बचेगा ही बचेगा। यह 625 में से 400 घटाएंगे 225 आएगा। यह 225 बराबर यक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर लाएंगे तो करणी लगेगा, ठीक ना। तो करणी में कितना? 225 बराबर यक्स। 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है तो यह 15 हो जाएगा। बस यही आंसर। तो यह कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो जिस ऑप्शन में यह रहेगा वही ऑप्शन सही रहेगा, ठीक ना। यह मीटर दिया तो यह मीटर में होगा, ठीक ना, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 22 में त्रिभुज ABC है। त्रिभुज क्या है? ABC है, यह एक त्रिभुज है। और एक त्रिभुज PQR है। एक और त्रिभुज है P है, Q है, R है। दो त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। यदि AB 1.4 सेंटीमीटर, यह AB की वैल्यू 1.4 सेंटीमीटर है और PQ की वैल्यू, यह PQ की वैल्यू क्या है? 1.6 सेंटीमीटर है का। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। यह हम इसको x1 और इसको x2 कहते थे ना, तो बस वही है। A1 बटे A2 बराबर x1 बटे x2 का होल स्क्वायर। यहाँ से x1 की वैल्यू क्या है? 1.4 है। x2 की वैल्यू क्या है? 1.6 का होल स्क्वायर। एक अंक पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव, दोनों में कट जाएंगे। 2 से काट दे रहा हूँ। 2 7 14, 2 8 16। तो इस तरह से 7 बटे 8 का होल स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 होगा और संबंधित 8 का 8 64। तो बस यही आंसर आ जाएगा, ठीक ना। नोट कर लीजिए। इसी के साथ बहुविकल्पी क्वेश्चन सभी समाप्त हो रहे हैं। अब हम लोग बहुविकल्पी सवाल जो है निर्देशांक ज्यामिति, जो इसके बाद वाला लेसन है, 7वां लेसन है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में अब चर्चा अब अगले वीडियो में हम लोग करेंगे।